नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगा। यह कहानी जो मोहब्बत का अंजाम दिखाती है। मोहब्बत तो इतनी महंगी क्यों है। दास्तान घर से भागे एक प्रेमी जोड़ों की। ट्रेन तेज स्पीड से दौड़ रही थी। उसी गति से लड़के का दिमाग भी भाग रहा था कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किस्मत दगा देगी या मौका। जनरल डिब्बे के बर्थ सीट पर थे वो दोनों। लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उसका सर लड़के के पैरों पर था। नींद में भी उसके चेहरे पर मासूमियत और मुस्कान झलक रही थी। जाने वो जीत की खुशी झलक रही थी या उसके सोने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। न चिंता न फिक्र, ऐसे सो रही थी जैसे डोली में घर से विदा हो रही हो। जबकि वो दोनों मोहब्बत में पागल होकर घर से भाग आए थे। लड़का बहुत चिंतित था। हर उस मुसाफिर को शक की नज़र से देखता था जो किसी स्टेशन पर डिब्बे में नया आता था। उसका दिल चाह रहा था ट्रेन तेज चले, बहुत तेज, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी घर से दूर हो जाएं। लड़की के भाइयों के हाथों खाई मार उसे रह रह कर याद आ रही थी। उन लोगों ने इतना मारा था कि महीने भर बाद लड़का बेड से उठ पाया था। मगर आज मोहब्बत जीत गई थी और मोहब्बत पर पहरा लगा देने वाले हार गए थे। अलग कास्ट के थे वो दोनों। परिवार वाले शादी के लिए नहीं माने, ऊपर से गांव भर में बदनाम हो गए थे। आशिकी मशहूर हो गई थी उनकी। हालांकि भागने का डिसीजन लड़की का था, लड़के का नहीं। लड़की ने जिद बना ली थी लड़के के साथ रहने की, और एक संयोग था दोनों की पारिवारिक स्थिति में। लड़की 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और लड़का 5 बहनों का इकलौता भाई। दोनों लाडले थे अपने घर में। लाडलों ने आज गुल खिला दिया था। घर वालों की बची खुची इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भाग गए थे। भागते नहीं तो क्या करते। लड़का उसके बिना जी नहीं सकता था और लड़की लड़के के बिना मर जाती। बेइंतहा मोहब्बत ने अनजान मंजिल का सफ़र थमा दिया था, जिस पर वो दोनों चल पड़े थे और चले जा रहे थे। कभी कभी घर वालों की चिंता भी होती तो दिमाग से बिना सोचे झटकना पड़ता था। अपना घर छोड़ना बहुत कठिन होता है। खुद को लाश बनाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं छूट पाते अपने। गांव छूट रहा था, अपने छूट रहे थे। फिर भी एक जोश था, एक सुरूर था, एक नशा सा था। ये हौसला भी जवानी में ही होता है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। वह दोनों उम्र के उस मोड़ पर थे जहां दुनिया बहुत छोटी नज़र आ रही थी उनको, और खुद का व्यक्तित्व विशाल लग रहा था उन्हें। लड़की 20 की थी और लड़का 22 साल का। एक दूजे में खोए हुए वो महानगरी मुंबई पहुंच गए। 4-5 दिन एक सस्ते से होटल में रहे। इस दौरान वो दोनों एक आर्य समाज ट्रस्ट खोज निकाला और वहां मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ शादी कर ली। अच्छा तो तब लगा जब 4 किराए के गवाह मिल गए। ये लोग ऐसी संस्थाओं के आगे दुकान खोलकर बैठे रहते हैं। साथ रहने का लीगल प्रमाण पत्र मिल गया था दोनों को। शादी के बाद एक कमरा किराए पे लिए वो दोनों और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। सचमुच जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी उनको। हर पल को खुशगवार लम्हों में जीने लगे। पूरे दिन प्यार और मौज मस्ती, घंटों समुद्र के किनारे पड़े रहना एक दूसरे में खोकर, लेकिन चेहरा छुपाकर और अपना हुलिया बदल कर घूमा करते थे। पकड़े जाने का डर दिल से नहीं निकल रहा था। साथ ही एक समस्या और खड़ी होती जा रही थी। पैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। चिंताएं बढ़ रही थी। अब लड़का अधिकतर काम की तलाश में घूमने लगा, मगर मन माफिक काम नहीं मिला और पैसे पूरी तरह खत्म हो गए। खाने के लाले पड़ने लगे तो थक हार कर लड़का मजदूर का काम करना शुरू कर दिया। दिन भर मिट्टी सरिया ढोता और थका हारा शाम को घर पहुंचता। इस बीच लड़की को अकेले रहना पड़ता था। वो दिन भर अकेली पड़ी बोर हो जाती थी। लड़का क्या करता, पेट भरने के लिए कमाना भी जरूरी था। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरा जिंदगी और मुश्किल होने लगी।
उन दोनों को अकेलेपन ने चिड़चिड़ा कर दिया था। दोनों लड़ने बैठ जाते, कई बार बात बढ़ जाया करती थी, एक दूसरे पर दोष भी लगाने लग जाते थे। लड़की कहती तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और लड़का कहता तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गया। कोई समझाने वाला भी तो नहीं था उनको। अरेंज मैरिज में नात रिश्तेदार और सगे संबंधियों और अपनों का दबाव होता है, ना लड़ने देते और ना ही बिछड़ने देते। मगर लव मैरिज में सिर्फ और सिर्फ अपनों की बद्दुआएं होती हैं, उनकी दिल से निकली हाय होती है। इसी कारण तो अधिकतर लव मैरिज असफल ही रहता है। मगर लड़ाई के अंत में दोनों रोकर शांत हो जाया करते थे। दोनों पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे, समझदार थे। कुछ पलों का गुस्सा होता था दोनों में, फिर बाद में प्रेम धार बहने लगती थी। एक दूसरे के आंसू पोंछते पोंछते दोनों सो जाया करते थे। अब घर से भागे 6-7 महीने बीत गए थे और फिर आया रक्षाबंधन। उस दिन लड़की बहुत उदास थी, जैसे वो अभी रो पड़ेगी। लड़की बोली आज पहली बार मेरे भाइयों की कलाई सूनी रहेगी। यह कहकर वो रो पड़ी। लड़के की बहनें भी आज अपने इकलौते भाई की राह देख रही होंगी। ये बात बोलकर लड़का भी रोने लगा। कहते हैं जब अपने याद आने शुरू हो जाएं तो रह रह कर वो हसीन पल भी याद आने लगते हैं जो हमने उनके साथ गुजारे थे। यही हुआ उन दोनों के साथ। लड़के को अपनी बहनें याद आने लगी। इस तरह उसकी गलतियों को मम्मी पापा से छुपा लिया करती थी। खाने की चीज़ें भी अपने हिस्से की उसे ही दे दिया करते थे। एक ही तो दुलारा भाई था उनका, कितना रोई होगी वो। ये सब याद करके लड़के का दिल बैठ रहा था। इस कमबख्त दिल को भी अजीब हसरतें रखने की आदत है। उसी के लिए तड़पने लगता है जो किस्मत में नहीं होती। जब मोहब्बत नहीं मिल रही थी तो समाज के विरुद्ध खड़ा कर दिया उन दोनों को, और मोहब्बत मिल गई तो फिर इस दिल को वो सभी अपने वापस चाहिए। घर वालों को याद कर करके रोते रहे वो दोनों। ऐसा भी नहीं था कि उससे पहले उनकी याद नहीं आई थी, याद आई थी मगर इस तरह नहीं आई थी। अचानक लड़की को क्या सूझा पता नहीं। वो बोली मुझे पापा से बात करनी है अभी। लड़का बोला पागल हो गई हो, वो मार देंगे हमें। लड़की बोली नहीं मारेंगे, मैं उनकी गुड़िया हूँ। अपने कलेजे के टुकड़े को कोई कैसे मार सकता है। चलो नहीं मारेंगे, दया कर देंगे हम पर। लड़का बोला मगर अपनाएंगे नहीं, अगर अपना लिया तो हमें अलग कर देंगे फिर से। लड़के ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। लड़की बोली कर लेने दो अलग, मार देने दो, नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी। किस काम की ये ज़िंदगी जिसमें हर पल डर डर के जीना पड़े। घर से बाहर निकलो तो मुंह छुपा कर, रात को एक आहट होती है तो लगता है ढूंढ लिया गया है हमें। पल पल तो घुट घुट कर मर रही हूँ, डर डर कर कमज़ोर हो गया है मेरा दिल। मैं जरा सी आवाज़ से घबरा जाती हूँ। ये बोलने के बाद लड़की दहाड़े मार कर रोने लगी। फिर रोते रोते कहने लगी कर लेने दो पापा से बात, कह दूंगी उन्हें मैं, आ जाओ पापा, या तो मार दो हमें या अपना लो। अब नहीं जिया जाता इस तरह से। वो बार बार यही जिद करने लगी तो लड़का परेशान हो गया। अपना दुख भूलकर उसे समझाने लगा। आखिरकार वो भी तो अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ भागा था। लड़का जानता था आज संयोग उस पर हावी है। भावनाएं और सारी बाधाएं तोड़कर बह निकली थी। पिछले कई दिनों से उदास थी। क्या पता लड़का जब काम पर चला जाता होगा तो अकेली रोती भी होगी। उस दिन न उसने खाना खाया और ना ही लड़के ने। वह तो सो गई मगर लड़के को नींद नहीं आई। रात भर छत को ताकता रहा, सोचता रहा। मोहब्बत तो आज भी मुझे उससे उतनी ही है, मगर मोहब्बत के साथ अपनों की सोई तलब जाग गई थी। अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप और बहनों को छोड़ आया था। उनकी क्या गलती, क्या उस पर सिर्फ उसी का अधिकार था। उन बहनों की क्या गलती थी जो अपने भाई के राखी बांधने के हक से वंचित हो गई। माँ बाप के इकलौते सहारे का क्या, जिस पर उनके सारे सपनों की नींव बनी थी। सुबह काम पर जाना था तो लड़का उसे समझा बुझा कर चला गया। अब लड़का मन ही मन एक निर्णय ले रहा था कि उसके सामने कमज़ोर नहीं बनूंगा।
अगर ऐसा किया तो दोनों टूटकर बिखर जाएंगे। अब धीरे धीरे हालात और पेचीदा होने लगे। लड़की गुमसुम सी रहने लगी, लड़का भी टेंशन में रहने लगा। अब लड़की रोज जिद करने लगी कि उसे पापा से बात करनी है। बात करने को तो वह अकेली खुद किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाकर बात करके आ सकती थी, मगर लड़के को साथ लेकर यह कदम उठाना चाहती थी और लड़का जरा भी इस काम के पक्ष में नहीं था। हालात और ख़राब हुए। वह लड़की बीमार सी रहने लगी, रात को बहकी बहकी बातें करने लगी, नींद में मम्मी पापा का नाम लेकर बड़बड़ाने लगी। फूल सा चेहरा मुरझा गया था उसका। आखिर एक रोज़ वह दोनों शहर के बाहर अपने रूम से काफ़ी दूर और एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से वह लड़की बात करने लगी अपने घर। वह आधा मिनट भी बात नहीं की होगी। उसने अचानक फ़ोन काट कर वहीं नीचे बैठ गई। लड़का जल्दी से भागकर उसके पास गया, उसे उठाया और ऑटो में बिठाया। वापस वह दोनों अपने रूम पर आ गए। लड़की सारे रास्ते भूत बनी बैठी रही। लड़का अंदाज़ा लगा लिया था कि जरूर उसके पापा कुछ उल्टा बोले होंगे या फटकारा होगा। लड़का बोला, बताओ क्या कहा तुम्हारे पापा ने? लड़की पत्थर बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया। खाली खाली आंखों से लड़के को देखती रही। अब लड़का डर गया, रोते हुए झकझोरा लड़की को और बोला, बताओ क्या हुआ? लड़के की 22-23 साल की उम्र थी। इतनी समझ और हिम्मत कहाँ थी उसमें। तभी लड़की रोते हुए बोली, मैंने पापा को मार दिया। इतना कहने के बाद फूट फूट कर वो रोने लगी। सच कहूँ तो लड़के को ये सुनकर उसके पैरों में भी जान नहीं रही। उसके घुटने उसका वजन नहीं झेल पा रहे थे। लड़का जमीन पर गिर गया। मजदूर का काम करते वक्त सोचा करता था कि बुरे दिन चले जाएंगे, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, और दिन आ गया था। बुरा नहीं बल्कि अब भयानक था। तभी लड़की बोली, कहा था पापा ने, अब और बदनामी कराई तो मर जाएंगे। और मर गए। हमारे घर छोड़ने के दूसरे दिन ही आत्महत्या कर ली थी। आंखों पर इसकी पट्टी बंधी थी मेरे। मैं क्यों नहीं समझ पाई पापा, तुम्हें कैसे वापस लाऊं? माँ का सिंदूर मिटाकर अपनी मांग सजा ली मैंने। वह बड़बड़ा रही थी। कुछ लड़के को सुनाई दे रहा था और कुछ समझ से बाहर था। लड़के के मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी, मगर हिम्मत करके उसने उसे गले से लगाना चाहा, लेकिन लड़की ने धक्का दे दिया उसे। बोली, दूर हट जाओ मुझसे, डायन हूँ मैं, तुम्हें भी मार दूंगी, घिन आने लगी है मुझे खुद से। फिर आधी रात तक वह बड़बड़ाती रही और फिर सो गई नीचे फर्श पर ही। उसके बाद लड़के को भी नींद आ गई। सुबह लड़के की आंख खुली तो वह फर्श पर नहीं थी। सच पूछो तो वह थी ही नहीं। पंखे से उसकी लाश लटक रही थी। बेजान जिस्म झूल रहा था, एक मुरझाए हुए गुलाब के फूल की तरह, जो कांटों में कहीं उलझकर दम तोड़ दिया हो। लड़का सोच रहा था, जीने मरने के कितने वादे किए थे हम दोनों, मगर उसने पूछा भी नहीं। इतना साथ दिया था मैंने उसका, मना थोड़ी करता मरने से। चुपके से दर्द से पीछा छुड़ा गई खुदगर्ज कहीं के। ऐसा भी भला करता है क्या कोई? फिर पुलिस आई, उसका परिवार आया। लड़के पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा। वो लड़का जेल में है अब, पता नहीं जिंदा कैसे है। जेल में उसके माँ बाप और बहनें भी आई थी उससे मिलने। उन्हें सब बताया उसने। तो लड़के के बहनों ने बताया कि उसके पापा अभी जिंदा हैं। वो लोग उससे झूठ बोले थे। ये सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा, कोई अपने स्वाभिमान के लिए इतना कैसे गिर सकता है? खैर, अब सोचने से क्या होगा। उस झूठ का पछतावा लड़की के परिवार वालों को भी है। लड़का माँ बाप को जवान छोड़कर गया था, बूढ़े हो गए हैं 1 साल में ही। अब उसका क्या होगा पता नहीं। सच पूछो तो जीने का जरा भी हसरत बाकी नहीं रही। काश मैं उस रात सोया न होता, तो तुझे यूं खोया न होता। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।